हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। वेलकम टू ब्रेन वेब्स अगेन। इससे पहले हमने क्लास में इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, डाटा हैंडलिंग्स और सिंपल इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसकी कंप्लीट एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को हम अच्छी तरीके से हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझा है। ठीक है, अभी भी कोई स्टूडेंट्स अगर इन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए वो बैक करके आपने पहले इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिए और पेन पेपर के साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है तो उसको करिए। और दोबारा आज वाला जो चैप्टर है 5th नंबर जो लाइंस एंड एंगल्स, उसको बारे में आज जो क्लास है जो पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, तो पहले उसको जाइए करिए और उसके बाद ये वाला 5th चैप्टर में आइए। ठीक है, और मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट है कि जब भी आपने इन वीडियोस के सीरीज को देखते हो तो पेन पेपर के साथ ही बैठिए और जो भी वीडियोस को पॉज करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है, आपको कोई क्यूरी है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, तो उस जो सवाल है हम दोबारा व्हाइट बोर्ड में आपके सामने आपका क्यूरी को दूर करेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो वीडियोस बहुत तगड़ा होने वाला है और जो ये जो है 5.1 और 5.2 ये दो लेसन है इसके अंदर, लाइंस एंड एंगल्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने लाइंस एंड एंगल्स का 5.1 करेंगे, उसके बाद 5.2 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड्स विजिबल है? ठीक है, पहली बात तो लाइंस किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइंस, व्हाट इज लाइंस। उसके बाद हम समझेंगे एंगल्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज लाइंस। देखो लाइंस बोलने से, लाइंस क्या है कि ये देखो यहाँ पे ये घर दिया हुआ है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, एम लिखा हुआ है, दीज आर लाइंस। ये जो है ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन मिल के, ये देखो ये लाइन मिल के ये बना हुआ है, लाइन है ना, ये एक एक लाइन। ठीक है, ये लाइन बना हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन। ये लाइन, ये देखो ये लाइन बन के ये घर बना हुआ है, ये देखो लाइन बन गया, ये घर बन गया। ठीक है, ये इसको लाइन बोलते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, उसके बाद लाइन, देखो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है और रेज क्या है। ये देखो ये है, ये इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या है, जिसका जो दो पॉइंट्स है इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और लेकिन जो लाइन किसे कहते हैं, जो दोनों तरफ से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता हुआ लाइन, ये देखो दोनों तरफ से, दिस इज कॉल्ड लाइंस, दिस इज कॉल्ड लाइंस। और यहाँ पे एक पॉइंट है और एक तरफ जो बढ़ता हुआ जो ये रेखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेस। क्या बोलेंगे, इसको रेस। अभी समझ में आ गया लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है और रेस क्या है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, ये यही सब दिया हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यही सब दिया हुआ है। अभी देखो, अभी मान लो लाइन एक हमारा ऐसे करके तीन लाइन सेगमेंट ऐसे ज्वाइंट हो गया और ए बी और सी ट्रायंगल बन गया। अभी हम ये बी ट्रायंगल को कैसे डिनोट करेंगे, बी ट्रायंगल को तो हम ऐसे कर सकते हैं, एंगल बना के हम ए बी सी अगर ऐसे लिखेंगे तो ये बी सेंटर में है तो हम इसको बी एंगल मानते हैं। ठीक है, इसको बी एंगल। तो सेम ऐसे ए एंगल को कैसे मानोगे, ए एंगल, तो बी ए सी एंगल अगर बोलोगे, एंगल बी ए सी अगर बोलोगे तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ए एंगल को डिनोट कर रहा है। समझिए, सेम इसी तरह सी एंगल को कैसे डिनोट करोगे, सी एंगल को एंगल ए सी बी, ये एंगल हो गया, ये सी एंगल। समझ में आ गया सभी को। अभी देखो यहाँ पे दो लाइंस या दो सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यहाँ पे आपस में क्रॉस सेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे देखो चार एंगल बन गए, 1 2 3 एंड 4, चार एंगल बन गए कि नहीं बन गए। तो ये जो एंगल्स बने ये आपस में, ये जो एंगल बने ऑपोजिट जो एंगल्स है ये सेम होते हैं। जैसे 1 और ये 1, ये 2 एंड ये 2, ये दोनों आपस में सेम होंगे, ये और ये दोनों सेम होंगे, ये और ये सेम होंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आए आप उसी टाइम कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है 90 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे बोलते हैं ना, एक एक्यूट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री कम होता है। ऑब्टूज एंगल किसे बोलते हैं, 90 से अबव 180 से कम। ऐसे अभी हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि अगर दो एंगल्स के बीच में, जैसे ये फिगर 1 देखो और फिगर 2 देखो, ये वाला फिगर 1 एंड फिगर 2 ये वाला, ये दोनों का मिलाओ, ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, देखो 90 डिग्री हो रहा है, दोनों मिलके 90 डिग्री, तो हम ये बोलेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और ये है 30 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 60 डिग्री है। और 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है बोलेंगे तो आप आंसर होगा 30 डिग्री। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया कि नहीं, बताओ समझ में आ गया कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये दोनों मिलके होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और 30 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है बोलने से होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है बोलने से हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ गया। अभी देखो ये दो एंगल देखो, ये दो एंगल क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री, आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, नो। क्यों नो हुआ, इन दोनों को मिलाओ कितना हो गया, कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, ये 100 डिग्री हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या होना चाहिए,
व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री द एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, ठीक है, बिल्कुल, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई कुछ नहीं, सभी खुश हैं, खुश है कि नहीं बच्चों, खुश है, देखो खुश है कि नहीं बताओ। अभी यहाँ पे देखो थिंक डिस्कस एंड राइट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन टू एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब क्या होता है, एक्यूट मतलब क्या था, मैं अभी बोल रहा था, जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होता है, जो भी एंगल 90 डिग्री से कम है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स होता है 90 डिग्री से कम, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। तो कैन टू एक्यूट एंगल बी कम्प्लीमेंट टू एच अदर, यानी दो एक्यूट एंगल क्या वो आपस में कम्प्लीमेंट है, बिल्कुल है। क्यों, अभी हमने पढ़ा था दो एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से कम है, ये देखो 90 डिग्री से ये भी कम है, ये भी कम है कि नहीं, दोनों 90 डिग्री से कम है, तो ये दोनों आपस में एक्यूट एंगल हो गए, ठीक है। अभी दूसरा वाला देखो सवाल, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मीन्स होता है 90 से ज़्यादा और 90 से ज़्यादा और 180 से 180 से कम, यानी लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बी कम्प्लीमेंट टू अदर, ऑब्ट्यूज एंगल क्या कम्प्लीमेंट होंगे, कैसे हो सकता है, जब कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री तो इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, समझ में आ गया। अभी तीसरा देखो, कैन टू राइट एंगल, टू राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, दो राइट एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट एंगल है, नहीं है, क्यों, कैसे है, 90 डिग्री दोनों मिल के होना चाहिए, ना कि 90 + 90 180, ऐसा तो होगा नहीं। अभी देखो ट्राई दिस, यहाँ पे देखते हैं ट्राई दिस, व्हिच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये 4 दिया है, जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सी है आपको बताना है, बताओ। अभी देखो 7 + 20, ये देखो 7 + 20 70 + 20 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और देखो ये वाला एक्यूट एंगल से कम है ना, दोनों टू एक्यूट एंगल्स है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये 2 नंबर देखो, ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 5 5 10 7 2 9 100, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, किस लिए नहीं है, इन दोनों एंगल को मिलाओ क्या हो गया, 100 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए था, ये दोनों मिला के 90 डिग्री है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इन दोनों को मिलाओ कितना है, 8 2 10 0 5 9 10, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, नहीं है, दोनों को मिलाओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, 90 डिग्री होना चाहिए था। इन दोनों को मिलाओ कितना है, 5 5 5 + 5 हो गया 10, 5 3 8 1 9, कितना हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी 35 का कॉम्प्लीमेंट है 55, 55 का कॉम्प्लीमेंट है कितना, 55 का कॉम्प्लीमेंट है कितना 35, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखो ये वाला कॉम्प्लीमेंट एंगल है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट एंगल है, ठीक है, क्योंकि 35 और 55 ये दोनों आपस में मिल के 90 डिग्री हो रहा है, इसीलिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर मतलब 2, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यहाँ पे बोला है कि इनका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है आपको बताना है। अभी देखो 45 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकालोगे, 45 का कॉम्प्लीमेंट एंगल, 45 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकालोगे, 45 90 से कितना कम है, 90 से कितना कम है, यहाँ पे 90 से कितना कम है, यहाँ पे 45, तो 90 - 45 डिग्री, तो बचा कितना 45 डिग्री, कितना बचा 45, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 45 डिग्री। यहाँ पे 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना कैसा होगा, 90 - 65 कैसा हो गया, 90 - 65 कितना रह गया 25 डिग्री, कितना रह गया 25 डिग्री, ये 25 डिग्री हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अभी 41 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, 41 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बताओ, कितना होगा, यानी कि 90 - 41 इक्वल टू कितना हो गया 49 डिग्री, ठीक है। अभी 54 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है, 54 का कॉम्प्लीमेंट एंगल आप निकालो, 54 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है, 54 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसा होगा 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो कितना हो गया 36 डिग्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया, सबको पता चल गया। द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, क्या क्वेश्चन बोला, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12 डिग्री, यानी कि x - y इज इक्वल टू 12 डिग्री, ये बोला है, ठीक है, x - y इक्वल टू 12 डिग्री, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मान लो x + y इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, है कि नहीं 90 डिग्री, x + y इक्वल टू 90 डिग्री, x - y इक्वल टू 12 डिग्री। देखिए देखिए उसमें क्या बोला था, उसमें क्या बोला था, यहाँ पे देखिए क्या बोला था इसने, द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, यानी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस है 12 डिग्री, यानी कि अगर x और y दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का डिफरेंस है 12 डिग्री, ठीक है,
12 डिग्री। तो आपको ये एक्स और वाई बताना है, एक्स और वाई बताना है। तो आपको पता है एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई 90 डिग्री, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो दोनों का एंगल मिलाओगे तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, दोनों का एंगल मिलाओगे तो 90 डिग्री होगा। तो ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। आपने सिंपल इक्वेशन में पढ़े हो तो इसको माइनस कर दो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन माइनस कर दो, क्यों माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यह माइनस यहाँ माइनस, ठीक है। तो x माइनस एक्स क्या है, x माइनस एक्स ये कट गया, यहाँ पे y माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई यहाँ रह जाएगा, और यहाँ पे कितना 12 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इतना रह जाएगा कि नहीं बताओ, यहाँ रह जाएगा, माइनस मैंने कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो आप बताना, समझ में आ रहा है। ये दोनों इक्वेशंस को मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे माइनस कर दिया तो x माइनस एक्स दोनों कट गया, माइनस वाई, तो माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस 2y माइनस 2y, ठीक है, माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 12 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 12 डिग्री है या माइनस 12 डिग्री है, 12 डिग्री है, 12 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो गया, माइनस माइनस कितना डिग्री हो गया, 12, ये 8 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे 78 डिग्री हो गया, 78 डिग्री हो गया, ठीक है। अभी देखो y इक्वल टू क्या हुआ, बाय डिवाइडिंग माइनस टू बोथ द साइड्स क्या है, बाय डिवाइडिंग माइनस टू बोथ द साइड्स वी गेट माइनस 78 डिग्री डिवाइड माइनस 2 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस टू कट गया, और यहाँ पे माइनस माइनस ये भी कट गया, और 2 3 जा 6, 2 9 जा 38, तो y इक्वल टू कितना हो गया, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 39 डिग्री, ठीक है, y इज इक्वल टू 39 डिग्री। अगर y 39 डिग्री है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर y 39 डिग्री है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट x प्लस 39 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोजिंग कर दो प्लस 39 को दूसरे तरफ, 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो गया, 90 से 39 माइनस करो, 10 से 9 गया 1, 8 से 3 गया 51, तो 51 डिग्री हो गया। तो x इक्वल टू 51 और y इक्वल टू 39 डिग्री। सबको समझ में आ गया, एक एंगल है 51 डिग्री, दूसरे एंगल है 39 डिग्री, समझ में आ गया, समझ में आ गया। द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कैसे किया हमने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 डिग्री, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अभी x प्लस वाई हमें पता है, ज्ञात है कि x प्लस वाई 90 डिग्री होता है, दोनों को जो इक्वेशन है हमने माइनस कर दिया, x कट गया, माइनस वाई हो गया, 12 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो गया, ये y माइनस वाई माइनस 2y होता है, 12 डिग्री माइनस 90 डिग्री होता है माइनस 78 डिग्री, और माइनस 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसको अलग करने के लिए हमने माइनस 2 डिवाइड किया दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो माइनस टू कट गया, और माइनस 2 को जब डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 39 डिग्री। तो y इक्वल टू 39 डिग्री, ये y का वैल्यू जब हम इक्वेशन 2 में पुट किया, x प्लस वाई 90 डिग्री में y का वैल्यू जब हमने पुट किया, तो यहाँ पे x प्लस 39 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे प्लस 39 है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ट्रांसपोजिंग करके राइट हैंड साइड में ले लिया, जब ले लेते हैं तो ये प्लस जो साइन है ये माइनस साइन हो जाता है, तो x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री हो गया, और 90 माइनस 39 इक्वल टू 51 डिग्री। तो x का वैल्यू हो गया 51 डिग्री और y का वैल्यू हो गया 39 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं, बताओ समझ में आ गया कि नहीं, है आसान था कि नहीं, बताओ आसान था कि नहीं, बताओ, ठीक है, आसान था, बिल्कुल प्रॉपर। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। अभी तो हमने पढ़े थे कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट। अभी हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, जस्ट कंप्लीमेंट के तरह ही है। कंप्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री, ये कंप्लीमेंट्री एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल ये होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है 180 डिग्री। यानी कि दो एंगल का जोड़, जो दो एंगल्स को आप अगर जोड़ोगे वो 180 डिग्री होगा, तो उसको, उस दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री। तो एक बात बताओ, एक यहाँ पे एक एंगल दिया है, यहाँ पे एक एंगल दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल दिया है 60 डिग्री, और एक एंगल दिया है 120 डिग्री, और एक एंगल दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, चेक करो, क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, यस ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। रीजन क्या है, इन दोनों एंगल्स को मिलाओ, कैसे मिलाओगे, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, हैंस
दे बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, यानी 60 का सप्लीमेंट एंगल होता है 120 डिग्री, 120 का सप्लीमेंट एंगल होगा 60 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल अच्छी तरह समझा दिया। सप्लीमेंट एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, बिल्कुल समझ में आ गया। अभी आप बताओ 100 डिग्री, अभी बताओ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, अभी आप बताओ ये जो एंगल है, ये जो एंगल है 80 डिग्री का, ये जो एंगल है 80 डिग्री, ये जो एंगल है 100 डिग्री, क्या ये दोनों सप्लीमेंट एंगल है? क्या ये दोनों सप्लीमेंट एंगल है? क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट एंगल है? बिल्कुल है, क्योंकि 80 डिग्री जो है 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल टू होता है 180 डिग्री, सब सप्लीमेंट एंगल है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं बताओ? दोनों एंगल का जोड़ अगर 180 डिग्री है, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट एंगल्स होते हैं, आपस में सप्लीमेंट एंगल होते हैं। अभी और एक बताओ 135 डिग्री, ये 135 कर दिया, इसको क्या कर दिया 135 डिग्री, क्या कर दिया ये 135 डिग्री कर दिया, और इसको कर दिया 35 डिग्री, ये 135 और इसको कर दिया 45 डिग्री कर दिया। कितना कर दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है? आप बताओ, आप बताओ सप्लीमेंट एंगल है? ये देखो सप्लीमेंट एंगल है, ये 5 5 10 4 3 7 8, तो 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री, क्या ये 180 डिग्री है? बिल्कुल है। 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री, तो क्या 180 डिग्री है? बिल्कुल। तो ये आपस में सप्लीमेंट टू ईच अदर है, आपस में ये सप्लीमेंट एंगल ईच अदर है। तो कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल इज सप्लीमेंट्री, क्या दोनों ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता था? एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री कम होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से ऊपर 180 डिग्री से कम। क्या दोनों ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे? क्या दोनों ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे? नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? मान लो ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स बोलने से 90 डिग्री से अबोव होते हैं, 90 डिग्री से अबोव होते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से अबोव दो ऑब्ट्यूज एंगल क्या ये सप्लीमेंट्री होंगे? कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 डिग्री से अबोव, तो ये 90 डिग्री के नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर मान लो ये 91 डिग्री हो गया और ये इसको 91 डिग्री कर दिया, तो कितना हो गया 182 डिग्री, क्या ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल? नहीं हुआ। क्या? क्योंकि ये 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। कैन टू एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री? एक्यूट एंगल क्या दोनों सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है। कैन टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री? क्या ये दोनों राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल है? बिल्कुल है। राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बताना है, मैं कुछ एंगल्स दूंगा, आप सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं है आपने बताना है, ठीक है, आप बताना है। तो अभी आप बताओ ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं है? ये 110 डिग्री, 110 डिग्री और ये 50 डिग्री, क्या सप्लीमेंट्री एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का जो जोड़ है ये 50 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री होता है 160 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल है? बिल्कुल नहीं है। और एक बताओ 105 डिग्री, 105 डिग्री, 105 डिग्री और एक है 65 डिग्री, 65 डिग्री, 65 डिग्री, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है? तो इनको जोड़ कर दो, जोड़ करो 65 डिग्री प्लस 105 डिग्री कितना होता है? 105 डिग्री कितना हो गया? कितना हो गया? 170 डिग्री, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है? बिल्कुल नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल है? बिल्कुल नहीं है। और एक करो, और एक करो 50 डिग्री और 130 डिग्री, 50 डिग्री और 130 डिग्री, ये 50 डिग्री करो और 130 डिग्री करो, ये क्या सप्लीमेंट्री एंगल है? 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल है? बिल्कुल है। सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। नेक्स्ट और एक करो 45 डिग्री और 45 डिग्री, कितना है? एक तो 45 डिग्री है, एक 45 डिग्री है और दूसरा 45 डिग्री है, 45 डिग्री, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है? क्या 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं बताओ? समझ में आ गया कि नहीं है? समझ में आ गया कि नहीं बताओ? अभी कुछ कुछ यहाँ पे अभी और एक दिया है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अभी आपको बताना है सप्लीमेंट एंगल्स क्या है। सप्लीमेंट एंगल, मैं एंगल बताऊंगा, आपको बताना है सप्लीमेंट एंगल्स क्या है, ठीक है। सप्लीमेंट एंगल बताना है, ठीक है। सप्लीमेंट एंगल आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 100 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1 100 डिग्री, 100 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या है? 100 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या है? सप्लीमेंट एंगल मतलब 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो 100 का सप्लीमेंट एंगल है 80 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं?
आ गया कि नहीं बताओ। 100 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल है 80 डिग्री। ऐसे बताना है 90 डिग्री। 90 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या है? 90 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या है? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया कि नहीं? सप्लीमेंट एंगल 90 का डिग्री का सप्लीमेंट एंगल 90 डिग्री है। 55 डिग्री 55 डिग्री 55 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या है? 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री कितना डिग्री हो गया? है कितना डिग्री हो गया? 55 डिग्री हो गया तो 125 डिग्री 125 डिग्री हो गया कि नहीं? जस्ट हमने क्या किया? डिडक्शन कर दिया। 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 125। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट करो 125 डिग्री 125 डिग्री 125 डिग्री 125 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या है? तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं बताओ? आ गया कि नहीं? बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल लड्डू की तरह था कि नहीं बताओ? लड्डू की तरह था कि नहीं बताओ? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? 100 का सप्लीमेंट एंगल क्या है या 100 का कम्प्लीमेंट एंगल क्या है? तो बता सकते हो, नहीं बता सकती? ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अभी और एक क्वेश्चन देखो, एमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर्स ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर्स ऑफ द स्मॉलर, फाइंड द मेजर्स। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? एमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, एमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, among two supplementary angles, among two supplementary angles, the measures of larger angle is 44 degree. The measures of larger, the measures of the larger angle is larger angle is 44 degree more than the measures of the smaller than the measures of the smaller. ठीक है, find the measures, find their measures, find their measures. क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? एमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? जो 180 डिग्री से दोनों को जोड़ जो है 180 डिग्री हो, तो टू एमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स में x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। द मेजर्स ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर्स ऑफ द स्मॉलर। जो स्मॉलर है, लेट द स्मॉलर बी x, तो स्मॉलर का जो होगा उसको अगर जोड़ दोगे 44 डिग्री तो वो लार्जर एंगल होगा। ठीक है, एमंग द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर्स ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर्स ऑफ द स्मॉलर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ये बोला है इक्वेशन, x प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू y, x व्हेन x इज इक्वल टू स्मॉलर एंगल, x इज इक्वल टू स्मॉलर एंगल और y इज इक्वल टू लार्जर एंगल्स। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं बताओ? अगर हमने स्मॉलर एंगल को x लिया जाए तो x प्लस 44 डिग्री होगा लार्जर एंगल। हमें पता है x प्लस वाई 180 डिग्री होता है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसको दोनों को सिंपल इक्वेशन इनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? x माइनस वाई, ये y अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो क्या होगा? x माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 44 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई हमने 180 डिग्री है और x माइनस वाई 44 डिग्री। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लिख देते हैं इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और x माइनस वाई इज इक्वल टू 44 डिग्री। ठीक है, दोनों को आपस में काट देंगे, दोनों को इक्वेशन को काट देंगे तो क्या होगा? x माइनस एक्स हो जाएगा तो ये कट जाएगा, y माइनस यहाँ पे दोनों को माइनस कर देंगे ना, माइनस कर देंगे तो माइनस कर दोगे तो यहाँ पे माइनस वाई है और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे तो 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हो गया? दोबारा बताता हूँ कैसे हो गया। ये देखो, इसको क्यों ये माइनस हो गया इसको मैं बताता हूँ। देखो x माइनस एक्स है, x माइनस एक्स ये ऐसे हो सकता है, x माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, माइनस करना है हमने और माइनस वाई को करना है। ठीक है, माइनस करना है, माइनस वाई को करना है। ठीक है, ये माइनस वाई है,
यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको x माइनस एक्स ये कट गया ये, और यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री करो कितना है, कितना है यहाँ पे 180 माइनस 44 हो गया 136 डिग्री, ठीक है 136 डिग्री। तो y कितना हो गया, बाय डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड्स वी गेट 136 डिग्री बाय 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 कट गया, यहाँ पे 2 बाय 2 ये कट गया ये, और y रह गया, यहाँ पे काटो 136 डिवाइड 2, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, तो 68 डिग्री हो गया। तो इस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 68 डिग्री, ठीक है। एक एंगल अगर 68 डिग्री है, दूसरे एंगल निकल जाएगा आराम से, क्योंकि दोनों को जोड़ है 180 डिग्री, तो एक एंगल अगर 68 डिग्री है, दूसरे एंगल निकल सकता है। y इक्वल टू कितना आया 68 डिग्री, y कितना आया 68 डिग्री। तो इसको 68 डिग्री को हमने किसी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में y का जो वैल्यू है आप डाल दो, तो कितना होगा, देखो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 44 डिग्री, चलो इसको करो x माइनस वाई 44 डिग्री है, यहाँ पे x माइनस वाई 44, या तो इसको y का वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो y का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो x प्लस 68 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा नहीं, y का भी जो वैल्यू है हमने y की जगह पे रख दिया, ठीक है। तो सिंपलाई x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री, क्यों हुआ, ये प्लस 68 को ट्रांसपोजिंग के तहत हमने राइट साइड में ले लिया, तो प्लस जो साइन है माइनस साइन पे हो गया, तो 180 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया 180 डिग्री के माइनस करो 68 डिग्री, 68 डिग्री तो कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 112 डिग्री, 112 डिग्री हो गया, क्या हो गया 112 डिग्री। तो क्या यहाँ पे फाइंड देयर मेजर्स, तो कितना हो गया x इज इक्वल टू 112 डिग्री, y इज इक्वल टू 68 डिग्री, x इज इक्वल टू 112 डिग्री और y इज इक्वल टू 68 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं बताओ, किसको समझ में नहीं आया ये, और किस जगह पे समझ में नहीं आया बताओ। देखो among two supplementary angles the measures of the larger angle is 44 डिग्री more than the measures of the smaller, यानी कि जो लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से 44 डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब x को अगर स्मॉलर एंगल लिया जाए तो x प्लस 44 होता है y, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये कंडीशन गिवन है। तो हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स होता है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस वाई 180 डिग्री और x माइनस वाई 44 डिग्री, इन दोनों को हमने इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो माइनस करने से होगा x माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस वाई माइनस माइनस वाई हो जाएगा, और 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। इसको जब हम सॉल्व किया तो y 68 डिग्री आ गया। ये जो y का वैल्यू 68 डिग्री है, हमने एक इक्वेशन जो x प्लस वाई 180 डिग्री के अंदर हमने इसको डाल दिया, y के जगह पे 68 डिग्री लिख दिया, तो x प्लस 68 डिग्री हो गया 180 डिग्री, तो x कैसा होगा 180 माइनस 68 हो गया 112 डिग्री। सिंपल था, सिंपल था कि नहीं बताओ, सिंपल था कि नहीं बताओ, सिंपल था कि नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 देख लेते, देखो एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अभी आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है, क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, तो 90 माइनस 20 हो गया 70 डिग्री। सिंपल था कि नहीं बताओ, सिंपल था कि नहीं। अभी बताओ 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, तो ये क्या है 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 27 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ, 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ, 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ। तो यहाँ पे कैसा होगा, कैसा होगा, यहाँ पे ये करो तो 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, तो कितना आ गया, कितना आ गया 33 डिग्री आ गया कि नहीं, ठीक है, आ गया। सिंपल था कि नहीं बताओ। अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, इसी वजह से आप तो 90 डिग्री 90 डिग्री ये 90 से माइनस कर रहे थे। अभी यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी सप्लीमेंट बोलने से आपने 180 से माइनस करना है, 180 से माइनस करना है। तो पहले वाला क्वेश्चन करो, 180 से काटो, 180 माइनस 105, तो 105 तो कितना हो गया, यहाँ पे 10 से 5 गया 5, यहाँ पे कितना हो गया 7 से 0 7 यानी 75 डिग्री, ठीक है, हो गया कि नहीं 75। अभी 87 डिग्री का करो, 87 डिग्री का, ठीक है, 87 डिग्री का कितना हो गया, यानी कि 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, तो कितना हो गया 93 डिग्री, 93 डिग्री। यहाँ पे करो 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, तो सभी करो 180 डिग्री 180 माइनस 154, तो कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 26 डिग्री, कितना हो गया 26 डिग्री। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, बिल्कुल आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर
ऑफ एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंड व्हिच आर द सप्लीमेंट्री। यहाँ पे आपको चिन्हित करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा सप्लीमेंट्री है और कौन सी कंप्लीमेंट्री है। तो 65 प्लस 105 करो, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, 115 डिग्री, तो 65 प्लस 115 डिग्री करो, कितना हो गया कि करो 5 5 10 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अभी देखो 7 3 10 6 2 8 1 9, ये दोनों को मिलाओ, ये दोनों हो गया 90 डिग्री। ये क्या हो गया, ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्या है, ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, ये वाला कंप्लीमेंट्री हो गया। ये वाला मिलाओ, 8 2 10 हो गया और 6 1 7 1 8 हो गया, 180 डिग्री हो गया इन दोनों को मिलाओगे तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। करेक्शन, ये सप्लीमेंट्री 180 हो गया तो सप्लीमेंट्री हो गया, क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ये 130 प्लस 50 180 हो गया, ये 180 हो गया, तो ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। 45 प्लस 45 90 हो गया, तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया, कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, 80 प्लस 10 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। ठीक है, फाइंड द एंगल्स व्हिच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। कौन सा एंगल है जिसका कंप्लीमेंट एंगल से इक्वल है, तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं। फाइंड द एंगल्स व्हिच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, तो एंगल कौन सा है, कंप्लीमेंट एंगल के बराबर है तो 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, तो 90 डिग्री। फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू द सप्लीमेंट, 180 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू द सप्लीमेंट 180 डिग्री। इन द गिवन फिगर, ये वाला फिगर 1 और फिगर 2 का बात कर रहा है। ये वाला देखो सभी ध्यान से, 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों है सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये जो है ये 180 डिग्री होता है, ये दोनों 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इफ 1 इज डिक्रीज, अगर एक घट गया, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन 2 सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे। अगर 1 एंगल घट गया तो ये बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ये इसको अगर कम कर दिया तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे तो 180 डिग्री से कम ही रहेंगे। 180 डिग्री, दोनों का सम जो है 180 डिग्री रहेगा। इफ 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल नंबर 2। तो एक घट गया 1 एंगल, तो 2 नंबर एंगल इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। क्या दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे अगर दोनों एंगल एक्यूट हैं। एक्यूट मीन्स 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम होने से क्या ये सप्लीमेंट्री होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्या दोनों ऑब्ट्यूज होने से, ऑब्ट्यूज बोलने से क्या 90 से अबोव होते हैं, तो क्या दो एंगल 90 से ज़्यादा होने से, दोनों एंगल 90 से ज़्यादा होने से क्या सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्या दोनों एंगल राइट एंगल है तो सप्लीमेंट्री होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री अगर है, दोनों 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया कि नहीं बताओ। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से ज़्यादा है, दैट मीन्स एंगल ले लेते हैं 46 डिग्री। ठीक है, 46 डिग्री। इज इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री। क्या इसका कंप्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। इसको पहले निकाल दो। तो 90 डिग्री होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, दोनों एंगल मिला के। तो अगर ये अगर कंप्लीमेंट 46 का कंप्लीमेंट एंगल हो गया 44 डिग्री, 44 डिग्री, क्योंकि दोनों को मिलाओगे तो होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या बोला है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो हमने 46 डिग्री ले लिया। तो क्या बोला है, इज इसका जो कंप्लीमेंट्री एंगल है क्या 45 डिग्री से ज़्यादा है। ये क्या 45 डिग्री ज़्यादा है, नहीं है। क्या इक्वल टू 45 डिग्री है, ये भी नहीं है। क्या लेस देन 45 डिग्री, यस, ये लेस देन 45 डिग्री है। किस लिए है, ये उसका रीजन है, क्योंकि दोनों को जोड़ है 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 45 डिग्री से ज़्यादा है तो ये जो दूसरा वाला कंप्लीमेंट एंगल है 45 डिग्री से कम ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया कि नहीं। अभी देखो दूसरा, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। अभी फिल इन द ब्लैंक अभी करना है। इफ़ 2 एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, इफ़ 2 एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों को जोड़ है जो 90 डिग्री होता है, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, दोनों का सम होगा तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं बताओ बच्चों, मज़ा आ रहा है कि नहीं बताओ। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो, दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, कोई घबराने का बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये हो गया। अभी ये वाला देखो, दी 2 एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, यानी दोनों का एंगल है, जो 2 एंगल्स है उनका जो जोड़ वो जो है सप्लीमेंट्री एंगल है। देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, दोनों एंगल्स को मिलाओगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि तभी जाके ये सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। ठीक है,
इफ द टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर मान लो दो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दे फॉर्म ए क्या है, दे फॉर्म ए दो व्हेन टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों को जो एडजेसेंट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो क्या होगा, ये वाला एक क्या होगा, दे फॉर्म ए, दे फॉर्म क्या होगा, दे फॉर्म क्या होगा, ये दे फॉर्म ए लाइन, लाइन हो सकता है, लाइन हो सकता है, दे फॉर्म ए लाइन, ठीक है, लाइन हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ओके, क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, यहाँ पे दो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल 1 और 2, ठीक है, टू एंगल्स है 1 और 2, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि दोनों का जोड़ है 180 डिग्री, दे फॉर्म है, दे फॉर्म है, क्या फॉर्म कर रहे हैं, दोनों मिलके लीनियर, लीनियर पेयर, क्या है, LINEAR, लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर, यानी कि एक लाइन बना रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे ये वाला फिगर, नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल, ये पेयर्स ऑफ एंगल्स को हमने नाम बताना है। सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल बताना है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑब्ट्यूज मीन्स, ऑब्ट्यूज मीन्स 90, गिर जाएगा, गिर जाएगा, ऑब्ट्यूज मीन्स क्या होता है, 90 से ज़्यादा 180 से कम होता है कि नहीं, 90 से ज़्यादा 180 से कम ऑब्ट्यूज एंगल है। तो वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, AO और D हो जाएगा, और BO और C हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, AOD एंगल और BOC एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल हो गए एक नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एडजेसेंट यानी नज़दीक वाले, कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि नज़दीक है और 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री, दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। तो EOA ये वाले और EOA ये वाला है, EOA, और एक एंगल क्या है, AO और B, ये दोनों मिला के, क्योंकि ये वाला और ये 90 डिग्री होंगे ना दोनों मिला के, तो क्या हो गया दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर, एंगल EOA और एंगल AO और B, ठीक है, ये दूसरा वाला हो गया। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, इक्वल सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए, तो ये है और ये है, दोनों इक्वल है, इसीलिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसीलिए इक्वल BOE और AOD, ठीक है, ये हो गया। अभी अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये वाला एंगल और देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और एक एंगल है ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, ये भी सप्लीमेंट्री है लेकिन अनइक्वल है, दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनइक्वल है, ठीक है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। अभी देखो और एक क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो क्या है, एडजेसेंट एंगल दैट डोंट फॉर्म ए लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल है लेकिन वो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहा है। ये देखो ये वाला लीनियर पेयर कर रहे हैं, देखो ये दो लीनियर पेयर है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये दोनों लीनियर पेयर कर रहे हैं, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। इनके अलावा जो है ये एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो क्या क्या एंगल है, ये दो, ये एंगल और ये एंगल, दो एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर नहीं किया, ठीक है। अभी दो और एक क्या है, और बताओ और एक एंगल क्या है, एक एंगल ये है जो मार्क किया हुआ है और एक एंगल ये है, ये दो एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या क्या है बताओ, और क्या क्या है, और क्या क्या है, ये देखो ये भी एंगल है और ये एंगल है और ये भी एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक समझ में आ गया सभी, अभी समझ में आ गया पूरा क्वेश्चंस। अभी 5.1 हमने अच्छी तरीके से देखा, हमने क्या क्या सीखा इस लेसन में। हमने इस लेसन में सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या है जाना,
लाइन लाइन सेगमेंट के साथ साथ लाइन क्या है, रेज क्या है उसको देखा, एंगल्स को कैसे पहचानते हैं, एंगल्स को मार्किंग कैसे करते हैं, कौन सा एंगल क्या है उसको हमने जाना, एंगल्स को कैसे करके हमने पहचानते हैं कि कौन सी एंगल क्या है, इसके बारे में हमने जाना। एंगल जानने के बाद हमने कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, उसका कंप्लीमेंट एंगल क्या है उसके बारे में जाना। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं और सप्लीमेंट्स एंगल के बारे में जानकारी हासिल की, ठीक है, और उसकी एक्सरसाइज की। कंप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल, लाइन सेगमेंट, लाइन, रेज, ये इनके बारे में हमने अभी तक हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई किया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी भी आपको किसी को किसी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो को सभी देख रहे हो लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। फिर मिलते हैं कंटिन्यूटी सीरीज का वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।